एक तो कांग्रेस देश के अंदर जिस प्रकार से नकारात्मक और डिवीजन की राजनीति करने का जो प्रयास कर रही है, माननीय अमित शाह जी के बयान को भी जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश करने का जो प्रयास हुआ है, भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे दल के नेता की उस भावना को, जिसमें अंबेडकर जी और राम जी की बात को अलग अलग पेश करने का जो प्रयास किया गया है, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर, उनका नाम बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव रामजी नाम बाबा साहब का था, यानी उनके नाम में भी राम जी जुड़े थे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग एक दूषित मानसिकता के साथ हमारे नेता के उस भावना को तोड़ मरोड़ करके जो पेश करने का प्रयास किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। उस समय भी सनातन हिंदू धर्म बाबा साहब अंबेडकर जी का दलित चेतना का प्रतीक, जो एक साथ मिलकर के उस भावना के साथ काम कर रहे थे और उसी भावना को प्रदर्शित करने का प्रयास हमारे नेता ने किया। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस हमेशा से, क्योंकि इनके खून में अंग्रेजों के जीन्स आज भी हैं, फूट डालो राज करो, तो इसी सिद्धांत पर आज उन्होंने देश के अंदर फिर इस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और हमारा नेतृत्व लगातार बाबा साहब अंबेडकर की उस चेतना के साथ ही लगातार काम कर रहा है। देश के अंदर अगर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया। अमित शाह जी के तो जीवन के अंदर उनके कर्तृत्व में बाबा साहब अंबेडकर के विचार और उनके कर्तृत्व में हमेशा से इसी भावना के साथ उन्होंने काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य है, कांग्रेस फिर उसी रास्ते पर जाना चाहती है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और देश इस बात को जानता है कि चुनाव में किस प्रकार से जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, चाहे वो लोकसभा के विधानसभा के चुनाव हों। अगर इसी प्रकार से कुत्सित मानसिकता के प्रयास और फूट डालो की नीति पर कांग्रेस काम करती रहेगी तो जनता ने जो पहले उन्हें आईना दिखाया है, फिर देश के अंदर आईना दिखाएगी। ये दुर्भाग्य, कांग्रेस इस दिशा में नकारात्मक राजनीति कर रही है। प्रियंका वाड्रा भी लगातार कह रही है कि उन्होंने अपमान किया है और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अरे देश आपसे पूछना चाहता है कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किसने किया है देश के अंदर? बाबा साहब को चुनाव हराने से लेकर के बाबा साहब को देश के कानून मंत्री से हटाने का प्रयास प्रियंका जी या कांग्रेस के ये जो परिवार है, ये इतिहास क्या था? आज मैं मायावती जी को सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, वो कह रही थी कि बाबा साहब का अपमान किस प्रकार से किया कांग्रेस ने। तो ये देश का जनमानस जानता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या अमित शाह जी अपने जीवन के हर कदम हर काम में बाबा साहब के विचारों को जमीन पर ले जाने का काम सम्मान के साथ किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। इसलिए प्रियंका गांधी जो देश पूछ रहा है उसका जवाब दे। राहुल गांधी जी और आज प्रियंका जी नीले कपड़े पहनकर सदन पहुंचे हैं। मैं यही कहता हूं कि जिस प्रकार से गुंडिज्म सदन के अंदर जाने से पहले हमारे वरिष्ठ नेता सांसद सारंगी जी के ऊपर आक्रमण कर दिया, मुकेश राजपूत, उन पर तो उनको चोट लगी है, वो एडमिट हैं, सारंगी जी एडमिट हैं, यानी गुंडिज्म पर कांग्रेस उतरी है। तो कांग्रेस हमेशा से जो करना चाहती है, देश देख रहा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी, शर्म आनी चाहिए, स्वयं राहुल गांधी सांसदों पर आक्रमण कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है और कांग्रेस अपना आपा खो चुकी है।